कर लेते हैं अगली खबर की। एनसीआर हरियाणा में फिर से जो पॉल्यूशन का लेवल है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत कई शहरों में प्रदूषण का लेवल जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया है। खराब श्रेणी की हवा में दम घुटने लगा है। हरियाणा के 7 शहरों में 200 के पार है एक्यूआई। खराब होती हुई नजर आ रही है। गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत कई शहरों में इसी तरह की तस्वीरें नजर आई हैं। सुबह से ही इसी तरह की तस्वीरें नजर आई हैं। कल भी हमने देखा कि प्रदूषण का जो लेवल है वो खराब होता हुआ नजर आया था। तो हरियाणा के 7 शहरों में 200 के पार है एक्यूआई और दिल्ली एनसीआर समेत फिर से हरियाणा में भी आबो हवा जो है वो खराब होती हुई नजर आ रही है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी फरीदाबाद से ब्यूरो चीफ राजेंद्र दहिया जुड़ गए हैं। राजेंद्र, दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में फिर से आबो हवा खराब होने लगी है। फरीदाबाद में क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? साधना, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, लगातार जो है वायु की गुणवत्ता खराब होती जा रही है और एक्यूआई लेवल की अगर बात करते हैं तो 360 के पार यहाँ पर जा पहुंचा है और जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा, जो बीमार लोग हैं जिनको श्वास से संबंधित बीमारी है उन लोगों के लिए काफी परेशानी खड़ी हो गई है। इसके अलावा जो बच्चे हैं छोटे, उनको भी काफी दिक्कत होती है और इसी के चलते लगातार अस्पतालों में भी मरीजों की भीड़ बढ़ रही है। जिस तरीके से प्रशासन दावे करता है तो कहीं ना कहीं ये दावे खोखले साबित होते हुए नजर आते हैं। हालांकि ग्रेप के दूसरे चरण के नियम जो है लागू कर दिए गए हैं इस खराब वायु गुणवत्ता को देखते हुए, लेकिन असर कितना है ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि धरातल पर कोई भी अधिकारी यहाँ पर काम करता हुआ नजर नहीं आता है। इसके अलावा बात करें, नगर निगम का काम छिड़काव करने का है पेड़ों पर, लेकिन कहीं भी उनकी जो मशीन है, जो करोड़ों रुपए उन मशीनों पर खर्च किया गया, वो धूल फांकती हुई नजर आ रही है, लेकिन कहीं कोई छिड़काव उनकी तरफ से नहीं किया जा रहा है। जी बिल्कुल राजेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। सोनीपत से हमारे सहयोगी लाजपत भी जुड़ गए हैं। लाजपत, एक बार फिर से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, पॉल्यूशन का जो लेवल है वो खराब होता हुआ नजर आ रहा है। सोनीपत में क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जैसे सोनीपत जिला जो है वो दिल्ली एनसीआर से जुड़ा हुआ है और दिल्ली एनसीआर से जुड़ने में नगर निगम भी आता है और नगर पालिका भी आता है, लेकिन लापरवाही जो है कर्मचारियों की, जो ड्यूटी का जो धर्म नहीं निभाते और अपना कर्म नहीं निभाते, तो इसका कहीं ना कहीं जो है फैक्ट्री मालिक जहां पोल्यूशन बढ़ाते हैं और लगातार खुले में वेस्टेज डालकर अपने आग लगा देते हैं, जिससे आम नागरिक जो है वो पीड़ित हो चुका है। आप इसमें जो इसकी जहरीली धुआं की वजह से अस्थमे के, एलर्जी के जो पेशेंट है वो लगातार अपने आप को जो हॉस्पिटल में इलाज के लिए परेशान है, लेकिन अनदेखी का शिकार जो है आम जनता होती नजर आ रही है। जहां जिला सोनीपत में नगर पालिका और नगर निगम का एरिया है, वहीं पर खुले में फैक्ट्री जो काफी ज्यादा है और फैक्ट्रियों का जो वेस्टेज है वो कहीं भी डालकर डंपिंग कर उसमें आग लगा देते हैं, जिसका जीव जंतुओं पर भी असर है, पेड़ पौधों पर भी असर है। जैसे जैसे अभी मौसम बदल रहा है वैसे वैसे लापरवाही भी दिखाई दे रही है और लगातार आपको बता दें कि जिला सोनीपत का जो प्रशासन है वो अनदेखी का शिकार जो है आम जनता हो रही है और विभाग जो है वो काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा। साधना, ऐसे में जो आम नागरिक है वो काफी पीड़ित है क्योंकि जिला सोनीपत जो एनसीआर दिल्ली के नजदीक होना और लोगों को परेशानी करना काफी बड़ी बात है। जो फैक्ट्री मालिक है वो दिल्ली रहने वाले व्यक्ति है, यहाँ पर अपनी फैक्ट्री व्यापार को लिए है, लेकिन व्यापार
इस तरीके से किया जाता है। ये आम जनता को परेशान करने का काम दिखाई दे रहा है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। राजेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो देखिए, जहरीली हवा से सावधान। दिल्ली में 231 AQI, गुरुग्राम में 214 AQI, मानेसर में 209 AQI लेवल और फरीदाबाद में 234 है। तो बल्लभगढ़ में 217 AQI, करनाल में 226। तो जहरीली हवा से आप लोग सबसे पहले तो सावधान हो जाइए। कैथल में 223 AQI और बहादुरगढ़ में 234 AQI।